G20 समिट के लिए नई दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज हिंदुस्तान के स्टेट विजिट पर है। मोहम्मद सलमान 100 बिजनेसमैन और 7 वुज़रा के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। प्रेसिडेंट हाउस में सऊदी के सलमान को सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। क्राउन प्रिंस के वेलकम के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ आए डेलीगेशन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में दोतरफा बातचीत की। भारत और सऊदी अरब के बीच कई मेमोरेंडम साइन किए गए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये दूसरी स्टेट विजिट है। इससे कबल सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में भी भारत की स्टेट विजिट की थी। तब दोनों मुल्क ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई थी। आज के मीटिंग में इसी काउंसिल के कामों को लेकर चर्चा की गई। दोनों मुल्क में सियासत, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और मईशत के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दरमियान पीएम मोदी ने कहा, भारत और सऊदी अरब की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए अहम है। हम दुनिया की 2 तेजी से बढ़ती मईशत हैं। अमन और इस्तेकाम के लिए आपसी ताउन होना बहुत जरूरी है। हम अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत, मगरबी एशिया और यूरोप के बीच तारीखी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी रजामंदी के लिए क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा किया और इसकी अहमियत की तरफ ध्यान खींचा। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मीटिंग की जैसी तस्वीरें आई, उससे दोनों मुल्क के बीच बढ़ते भरोसे और नजदीकियों की भी झलक मिली। दोनों मुल्क के बड़े लीडरान एक दूसरे के साथ बेहद सहज दिखे और शुरुआती बातचीत में ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क की तरक्की में भारत के लोगों की भागीदारी का जिक्र कर उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी देने का भरोसा दिया। I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. हालिया दिनों में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों की डोर ज्यादा मजबूत होती दिख रही है। इसी साल फरवरी में इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने पहली बार सऊदी अरब की जमीन पर लैंड किया था। दोनों मुल्क के बीच साल 2022-23 में $52.75 बिलियन का कारोबार हुआ था। हिंदुस्तान सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सऊदी में 20 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी समाज के लोग रहते हैं। 1,75,000 हिंदुस्तानी हर साल हज के लिए सऊदी जाते हैं। इससे कबल सुबह को सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रेसिडेंट हाउस में रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया गया, जहां उनकी अगवानी के लिए प्रेसिडेंट मुर्मू के अलावा खुद वजीर आजम मोदी भी मौजूद थे। इस मौके पर क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।